2023 का जो ये यूपीएससी का सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स था, इसके ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इसको बोला जाता है कट ऑफ। ये जनरल के लिए था 75.41 एंड ओबीसी के लिए बस 1 मार्क नीचे होता है। ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ 6-7 मार्क्स का फ़र्क होता है। फिर एससी एसटी का आप ऐसे देख लीजिए। और इस साल पेपर बहुत टफ आया था, इसीलिए ये 75.41 का कट ऑफ था। इसमें से ऑप्शंस वगैरह इतना ट्रिकी था। फर्स्ट टाइम जब से सिविल सर्विसेज को इस्टेब्लिश किया है, तब से लोगों का मानना है कि ये सबसे नीचे गया हुआ ये कट ऑफ है। बहुत डिफ़िकल्ट पेपर था, इतना रैंडम पेपर था कि बहुत सारे लोगों को सोर्स ही नहीं पता चल रहा था, हवा भी नहीं लगी उसकी। अभी हमारी मार्कशीट दिखाता हूँ। मैंने 2023 का प्रीलिम्स दिखाया था, वहाँ पर मेरा जीएस का स्कोर आप देख लीजिए। दिस इज़ माई मार्कशीट। मुझे जीएस में है 112। लुक एट दिस मार्क्स। आई अटेम्प्टेड 87, उसमें से करेक्ट 63 या 64 कुछ, एंड इनकरेक्ट बचे हुए कुछ 20, 23, 24 कुछ ऐसे। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट कैसे आ सकते हैं? इफ़ यू हैव राइट सोर्स, आपके क्वेश्चंस हमेशा करेक्ट आएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रोहन। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रॉपर प्रूफ दिखा रहा हूँ कि कैसे 2024 के भी प्रीलिम्स में मेरे ही नोट से 50 to 55 क्वेश्चंस हमारे नोट से आए हैं। ओके, तो ये अभी मैं स्लाइड की तरफ चलता हूँ, आपको पूरा प्रूफ दिखाता हूँ। जहाँ अभी मैंने आपको कट ऑफ दिखाया था कि प्रीलिम्स का 75 कट ऑफ 2023 का, 2024 का बस अगले साल आएगा। 2023 में 75 कट ऑफ एंड हमारा स्कोर है 112। ओके, बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं 112। जिन्होंने भी अटेम्प्ट दिया है उनको पता चलेगा कि 112 किसे कहते हैं। एंड फर्स्ट अटेम्प्टर, सेकंड अटेम्प्टर, जो लोगों को भी क्लियर करना है, in this very one go, if you want to clear prelims, there are some 5 pillars. In next video I will tell the 5 pillars of the prelims. And इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट प्रूफ दिखा रहा हूँ। पूरा वीडियो एंड तक देखना है आपको, सारा आपको पूरा। वहाँ पर मैंने पूरा एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट एंड फिर मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट ऐसे अटैच करके एक पीपीटी बनाया है, उससे आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा। यू विल बिलीव दैट सारे क्वेश्चन हमारे ही नोट से आ रहे हैं, तो क्यों नहीं स्कोर आएगा। ओके, लेट्स गो टू द स्क्रीन। अभी आपको पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। प्रूफ दैट 50 क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 केम फ्रॉम माई नोट्स ओनली। तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि द एंट्री एज ग्रुप ऑफ एनरोलमेंट इन द स्कीम इज़ इतना एंट्री होना चाहिए। ओके, एंड इतना कंट्रीब्यूशन वगैरह सब, मिनिमम पेंशन। और ये हमारा नोट्स का स्क्रीनशॉट देखिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड, 2019 से एनरोलमेंट स्टार्ट हुआ। और देखिए एज लिमिट यहाँ पर 18 to 40 ईयर्स का, और यहाँ पर कितना बोल रहे हैं 21 to 40। बस इस 18 को इन्होंने 21 कर दिया। इसको रॉन्ग करना है, फर्स्ट को रॉन्ग करते हैं, आपका आंसर बन रहा है 2 and 3। ये भी गलत है। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स, अनमैरिड डॉटर्स को नहीं है। तो ऐसे हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फिर देखिए, द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स, ये किन्होंने लिखा है, ये किस हस्ती ने इसको ऑथर किया है? यस, एस जयशंकर। ये हमारे नोट से था। वाई भारत मैटर्स इज़ ऑथर्ड बाय एस जयशंकर। लुक, और ये इंडिया का हमारे पीवाई की बुक का था, डन विद इंडिया 2024, ऐसे मैंने वहाँ पर लिखा भी था। तो ये हमारे नोट्स में है, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आया। A writ of prohibition is an order issued by the Supreme Court to or High Courts to
Look, writs and their meanings. Prohibition issued by High Court when lower court considers a particular case beyond its jurisdiction. C is the right option. एक्सरसाइज मित्र शक्ति क्या है हमारे नोट्स में? देखिए, एक्सरसाइज मित्र शक्ति पुणे में हुआ था 2024 में, इंडिया श्रीलंका के बीच में। यहाँ पर बोला है इंडिया बांग्लादेश, बस श्रीलंका को इन्होंने बांग्लादेश कर दिया। फर्स्ट को आपको रॉन्ग करना है। आ गया 2, 3, 4 आंसर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये बिल आया था। ओके, देखिए हमारे नोट्स में नारी शक्ति वंदन अभियान। जिनके भी पास PYQ बुक है या फिर आई थिंक ये करंट अफेयर्स की PDF से था हमारा, तो आप उसमें जाकर चेक कर लीजिए। 33% रिजर्वेशन, स्टेट असेंबली लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होगा। SC/ST वुमेन का सब रिजर्वेशन होगा एंड ऑल्सो फॉर दिल्ली में होगा। और इनिशियली फिर बस 15 साल के लिए विल लास्ट फॉर 15 ईयर्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, ये 15 साल वाला। ओके, देखिए यहाँ पर will be in force for 15 years after becoming an act, second। okay, फिर ये भी है एंड आई थिंक ये नहीं है। 2 and 3 is the right answer इसका। ऑपरेशन अंडरटेकन बाय आर्मी towards upliftment of local population in remote areas to include addressing of their basic needs is called। ये इंडियन आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन उसमें कंडक्ट किया था? देखिए हमारे नोट्स में, ऑपरेशन सद्भावना। इंडियन आर्मी अंडरटेक्स वेलफेयर एक्टिविटीज सच एज रनिंग ऑफ आर्मी गुडविल स्कूल्स इन रिमोट एरियाज ऑफ लद्दाख। इट इज़ नथिंग टू डू विद एनी रिलीजियस कम्युनिटी रिलेशनशिप, ये हमारे नोट्स में थोड़ा आगे का पॉइंट भी था। तो ऑपरेशन सद्भावना था इंडियन आर्मी का। देखिए ऑपरेशन सद्भावना, दैट्स इट। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट कहाँ पर है, किस पार्ट में क्या है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। ओके, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट पार्ट एंड सब्जेक्ट मैटर, ये डायरेक्ट एक पूरा लिस्ट ही था हमारे नोट्स में। तो इसमें हमें कौन कौन से पूछे जा रहे हैं? पार्ट 9 म्यूनसिपाल्टीज़ का है क्या म्यूनसिपाल्टीज़ का? पार्ट 9A है। फिर पार्ट 18 इमरजेंसीज़ का है क्या? यस, दिस ऑल्सो राइट। एंड पार्ट 20 क्या है? अमेंडमेंट रिलेटेड है क्या? यस, राइट। मतलब ऑल 3 आर करेक्ट। ये भी क्वेश्चन हमारे नोट से आया। फिर कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को में, और क्या बोला है 2023 में कौन से इंक्लूड हुए? बहुत सारे लोगों को ये सारे लगा कि सारे तो यूनेस्को की लिस्ट में है, लेकिन यहाँ पर बोला था बस 2023 में कौन से। बहुत सारे लोगों ने ये मार्क किया था, लेकिन इसका सही आंसर सिर्फ ओनली 2 था। सिर्फ ये सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसलाज एंड शांति निकेतन ये ऐड हुआ था। और ये देखिए हमारे नोट्स में, होयसल टेम्पल बेलूर 42nd यूनेस्को साइट कर्नाटका में 2023 में उन्होंने वो किया। इससे पहले हम भी पत्तदकल ऐसे 1986-87 में वो हुआ था। फिर शांति निकेतन 41st साइट था एंड ये होयसल टेम्पल 42nd साइट, ये 2023 में उन्होंने वो किया था। इसको अबोर्ड ऑफ पीस भी कहा जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर इनके द्वारा इसको बिल्ड किया गया था। एंड अदर यूनेस्को साइट वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, दार्जिलिंग, रेलवेज वगैरह ये सब था। तो ये हमारे नोट से डायरेक्टली सॉल्व हुआ। फिर विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर। ओके, डायर के एट द सेंटर, इसको बस इतना आपको ध्यान रखना था कि इट प्रोवाइडेड फॉर द establishment of an all India federation based on the union of British Indian provinces and princely states, and defense and foreign affairs were kept under the control of federal legislature। अभी अब मैं आपको पूरा आंसर्स नहीं बताता इसका, बस आप ध्यान रखिए कि सोर्स आपको पता चलना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, रैयतवारी सेटलमेंट एंड परमानेंट सेटलमेंट। ओके, देखिए रैयतवारी सेटलमेंट पूरा अच्छे से पूरा एक्सप्लेंड है यहाँ पर, एंड परमानेंट सेटलमेंट इसको ज़मींदारी बंदोबस्त भी बोला जाता है, ये भी वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करा है। फिर गौतम बुद्धा, ओके जस्ट सेकेंड,
इनके और कौन से नाम हैं? तो देखिए यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ पर गया? सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट मैं भूल गया आई थिंक लगाना। ये हमारे नोट्स में है, सॉरी फॉर दिस। तो वहाँ पर है तथागत वगैरह, ये सब इनका नाम है। फिर ये क्वेश्चन, कौन सी एक्टिविटी किस सेक्टर में आती है? एग्रीकल्चरल, सेकेंडरी, डेयरी फार्म, प्राइमरी, मिनरल एक्सप्लोरेशन, वीविंग, क्लॉथ वगैरह ये सब। तो ये सारा यहाँ पर है, कौन सी एक्टिविटी का हमें प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी एक्टिविटीज़, ये सारे हमारे नोट्स में है। फिर कोलैटरल, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन से इंस्ट्रूमेंट, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट था, हमारे नोट्स में है। मनी मार्केट का पूरे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। फिर देखिए, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये किसी भी इवन विजन IAS में नहीं है। ये सिकाडा, फ्रॉगहोफर, पॉन्ड स्केटर, ये क्या है एग्जैक्टली? एक हार्डली मुझे 3 सेकेंड्स लगे इसको मार्क करने में। 3 सेकेंड्स मेरे नोट्स में है, डायरेक्ट ये इंसेक्ट्स है। देखिए यहाँ पर मैंने हमारा, अभी भी आप ग्रुप पर जाकर आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर PDF करंट अफेयर्स की PDF सर्च कीजिए, उसमें से आपको ये मिलेगा सिकाडा। देखिए, ब्लू फ्लाई विच डिस्टर्ब्स फूड वेब्स, व्हेन पॉपुलेशन ऑफ सिकाडा इंक्रीजेस बर्ड्स ओनली ईट सिकाडा। ओके, ये ब्लू फ्लाई मतलब एक इंसेक्ट का ये है। जब ये सिकाडा की पॉपुलेशन बढ़ती है तो बस जो पंछी होते हैं वो सिर्फ सिकाडा को ही कंज्यूम करते हैं, एंड कैटरपिलर्स को सेफ्टी मिल जाती है। एंड फिर कैटरपिलर्स पोज करते हैं रिस्क टू इकोलॉजी। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। फिर जून 21 एवरी ईयर, कौन से लैटिट्यूड सनलाइट ऑफ मोर देन, कौन से लैटिट्यूड पर 12 घंटे से भी ज़्यादा सनलाइट आती है? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। ओके, तो ये हमारे नोट्स में देखिए, 21 जून, लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट नाइट वगैरह ये सब। और ये पूरा यहाँ तक, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये आर्कटिक सर्कल, यहाँ पर सनलाइट 12 घंटे से भी ज़्यादा आती है। फिर देखिए, ये तो हमारे मैंने पोल्स जो कंडक्ट कराए थे उसमें से था। रीजन कौन, ये रीजन है। फिर माउंटेन की रेंज एंड टाइप ऑफ माउंटेन, देखिए यहाँ पर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। एंड फिर देखिए, माउंट फुजी इज़ नॉट अ फोल्ड माउंटेन बोला है मैंने। आल्प्स, एंडीज, रॉकीज, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। देखा, आल्प्स, एंडीज, ये सब। ये रॉन्ग, आल्प्स हमने अभी देखा कि ये फोल्ड है, यहाँ पर बोला है ब्लॉक, तो ऐसे। फिर ये नॉर्थ सी को कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती है, ऐसे बोला है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बोला है, इतने सारे कंट्रीज़ का मैंने लिखा था, यहाँ पर देखिए नॉर्थ सी, इसका गन सेंड टू BSF, ऐसा फुल फॉर्म मैंने निमोनिक बनाया था। गन, जीव मतलब जर्मनी, N नेदरलैंड, सेंड मतलब S स्वीडन, E इंग्लैंड, N नॉर्वे, D डेनमार्क, एंड BSF बेल्जियम, स्कॉटलैंड, फ्रांस। तो ऐसे एंड ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के नोट्स का क्वेश्चन था। फिर ये देखिए, कौन सी नदी कहाँ से वेस्ट टू ईस्ट, आपको प्रयागराज, गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आपको अरेंज करना था। डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट ये स्क्रीनशॉट देखिए, कौन सी नदी है? गंगा, और उसकी ट्रिब्यूटरी देखिए, पहले गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। बी इज़ द राइट ऑप्शन, दैट्स इट। गंगा रिवर सिस्टम, ये भी पूरा मैंने आपको ऐसे दिखाया था, वो पूरा। फिर थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड इक्वेटर, ये सब बात चल रही है यहाँ पर। देखिए, ट्रोपोस्फेयर, हाइट ऑफ द ट्रोपोपॉज इज 8 किलोमीटर ऑन पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट इक्वेटर। टेम्परेचर डिक्रीजेस एज हाइट इंक्रीजेस, हीटेड बाई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखिए यहाँ पर ये पोल्स के बीच में बस इतना गैप है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा बड़ा गैप है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स, राइट। ओके, एंड बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, नो, बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, कंपेयर किया है। और यहाँ पर हमारे नोट्स में देखिए, अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड बाय शॉर्ट वेव्स फ्रॉम सन,
then reflected long waves heats up atmosphere called terrestrial radiation। ये इस कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है, ज्योग्राफी के नोट्स का स्क्रीनशॉट है। ये गौतम बुद्ध वाला इनका स्क्रीनशॉट मुझे यहाँ पर मिला, देखिए यहाँ पर तथागत अनदर नेम फॉर बुद्धा। फिर ये डिजिटल रुपये के ऊपर क्वेश्चन आया था, इट अपीयर्स एज ए लायबिलिटी यहाँ पर बोला है। एंड हमारे नोट्स में देखिए द डिजिटल रुपी वुड अपीयर एज एन लायबिलिटी, राइट है। ई रुपी इज द सेम एज फिएट करेंसी एंड इज एक्सचेंजेबल 1-to-1 विद फिएट करेंसी। It can be accepted as medium of payment, legal tender and a safe store of value. Okay, देखिए it is insured against inflation, no, and it is freely convertible against commercial bank and money, yes, and issued by Reserve Bank of India, yes, ये भी सही है। 1, 2 and 4। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे नोट से डायरेक्ट सॉल्व हो रहे थे, डायरेक्ट कुछ भी उसमें नहीं है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप, अगर आप नए हैं या फिर आपको मेरे नोट्स के बारे में अगर कुछ भी पता नहीं है, आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और वहाँ से आप मुझे मैसेज करिए। वहाँ पर ग्रुप पे जाकर मैं एक पिन करके मेरा मैसेज करता हूँ, उसमें आप मुझे जाकर जो, या फिर ग्रुप की इन्फॉर्मेशन में जाकर आप मुझे मैसेज करिए, वहाँ से पर्सनल मैसेज कीजिए, सर हमें आपके नोट्स चाहिए। इस नोट्स को पढ़ के आपका प्रीलिम्स 100% होगा। मैंने पहले ऑलरेडी आपको कट ऑफ बताया कि 75 कट ऑफ था, मेरा स्कोर 112 था। ओके, जहाँ पर लोगों को 60 मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल लग रहा था, वहाँ पर मैंने 112, मतलब ऑलमोस्ट डबल स्कोर। ये कैसे? ये सारे नोट्स हैं। ये PYQ बुक है मैंने उसका नाम ही रखा है $1 बिलियन बुक। बस 450 पेजेस का वो बुक है। आपको उसकी कुछ फ़ीस पे करनी है और आपको वो बुक PDF में मिल जाएगा। और अभी से प्रीलिम्स 25 मई 2025 को है। अभी से आपको उसके रोज़ 10 पेज पढ़ने हैं, उसका आपको पूरा रट्टा लगाना है। 100% प्रीलिम होगा, क्योंकि 50% क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं। अभी मैंने कुछ आपको 20-25 क्वेश्चन दिखाए। अभी आने वाली वीडियो में भी आगे भी मैं आपको बचे हुए सारे, जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा, उसका प्रूफ दे दूँगा। तो यू कैन बाय दिस नोट्स, स्टैटिक के नोट्स लीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। एक क्वालिटी सोर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, तो यू कैन परचेज दोज नोट्स। अभी आपको ये फ्री में नोट्स नहीं मिल सकते, क्योंकि इसको बहुत मेहनत से बनाया गया है। ओके, एंड अभी आपको अगर फ्री में मिला तो आपका वो सीरियसनेस भी नहीं रहेगा उसको करने का। ये बहुत प्रीमियम नोट्स है, बहुत मुश्किल से अभी मैं बहुत कुछ लिमिटेड लोगों के लिए इसको ओपन कर रहा हूँ, सभी लोगों को नहीं मिलेगा। जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड ऐसा अप्रोच रहेगा। आप उस नोट्स को ले सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, फटाफट एकदम से मिशन मोड में लगी अभी से उस नोट्स को डेली, जिन लोगों को भी आने वाले अटेम्प्ट में प्रीलिम क्रैक करना है, वो लोग को ये नोट्स लेना है। ओके, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। अगर आपको मेरे आवाज़ में कोई भी सीनियरिटी या फिर जो भी सीरियसनेस लग रहा है, तो यू कैन गो फॉर दैट। ये PYQ बुक के बारे में बता दूं कि उसमें 1979 से लोग अभी मार्केट में जो है बुक्स, वहाँ पर 1995 से ऐसे बुक्स वहाँ से MCQs उन्होंने एनालाइज किए हैं PYQ के। लेकिन हमारे बुक्स में 1979 से सिविल सर्विसेज की ही नहीं, जो UPSC बाकी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है, जैसे कि CDS, NDA, CAPF, CISF, जियो साइंटिस्ट, EPFO, CBI तक के, तो सारे मैंने वहाँ पर MCQs एनालाइज़ किए हैं और उसके ऑप्शंस भी एनालाइज़ किए हैं जहाँ पर मुझे नेसेसरी लगता है। तो सारे वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी मैंने प्रूफ भी दिखाया आपको। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि ये इंसान जेन्युइन है एंड ये अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट अ हार्ट एंड प्लीज़ गो फॉर दैट। हमें आगे मिलकर भी और ज़्यादा मेहनत करनी है। अभी बस हमारे पास 285 डेज़ है प्रीलिम्स के लिए। डायरेक्ट आपको नंबर बता रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। हमें आगे बढ़ना है। अभी हमारे आने वाला प्रीलिम्स में आपको अच्छे से मार्क्स उसमें लाने, क्रैक करना है, लबासना जाना है, बहुत सारा काम करना है वल्नरेबल पीपल के लिए। वो प्लेटफॉर्म हमें चाहिए। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट
एंड स्टैटिक के भी नोट्स हैं, मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं उसके प्रोविजंस आगे आपको कैसे वो उसको परचेस करना है आपको बताता हूँ। एंड जहाँ पर लोग 2 लाख 3 लाख फ़ीस भरते हैं, इतना बहुत बहुत कम प्राइस में मैं आपको इतने क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आपको उसका रट्टा मारना है, प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस का आंसर राइटिंग। मेंस के नोट्स में आपको 1 अक्टूबर को मैं पूरा आपके साथ मेंस के नोट्स शेयर करूँगा। ओके, चारों जीएस के नोट्स आपको 1 अक्टूबर को मिलेंगे। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।